भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मोदी सरकार ने हर सेक्टर को गति देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमले कर रहा है। जागृति मंच के अध्यक्ष और एडवोकेट अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि आर्थिक पैकेज विकास की गति को आगे बढ़ाएगा, लेकिन विपक्ष के लिए ये आर्थिक पैकेज समझ से परे है। अरुण कुमार शर्मा ने कोरोना और उस पर सरकार की पहल से जुड़ी कई बातें की हैं। अरुण शर्मा से विशेष बातचीत की हमारे बिहार संपादक संतोष राज पांडे ने। देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं जो अपने को बड़ा अर्थशास्त्री बताने की कोशिश में हमेशा से लगे रहे, चिदम्बरम साहब हों, मनमोहन सिंह साहब हों और अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री भी। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन चूंकि मैं आलोचक नहीं हूँ इसलिए मेरी समझ में सारी बातें अच्छी तरह आ गई हैं। आपकी भी समझ में या हर कॉमन मैन की नज़र में ये अच्छी तरह समझ में बातें आ जाएंगी। आखिर जो पूरी जीडीपी है उसमें पूरे एक वर्ष में क्या योगदान होना है, कहाँ से होना है। एक तो जहाँ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर का जहाँ इनपुट है, सर्विस सेक्टर, और उसके अलावा दूसरे ऐसे आइटम जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी, इसी को तीन ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप बांटते हैं। तो इन तीनों में आप समझिए कि टोटल जीडीपी इंडिया की कितनी है, उसके हिसाब से 20 लाख करोड़ उन्होंने पैकेज कहा कि 20 लाख करोड़ का यह पैकेज हम देंगे उनको, और उसके लिए आइडेंटिफाई कर दिया कि ये तरीका होगा। इसमें क्या गड़बड़ है, क्या नहीं समझ में बात आ रही है। बिना मतलब की बातें ऐसे जाहिल के तौर पर लोगों का जो बकबक करना, ये चिदम्बरम हो और राहुल हो या अमर्त्य सेन भी हो, नहीं समझ में कैसे बात आ रही है। क्या दिया जाना है, किनको दिया जाना है, ये अस्पष्ट है, फिर समझ में नहीं आने की कौन सी बात होती है। ये सारी बातें एक वहम आम जनता में सरकार के प्रति और वर्तमान परिस्थिति से जो देश लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसको भटकाने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए, और केवल अपनी नज़र उनकी वोट बैंक पर है, सरकार को बदनाम करके। यही सरकार है, यही नेतृत्व है जिसने राष्ट्र को अमेरिका जैसी त्रासदी से बचा दिया। जहां साधन की इतनी कमियां हैं, उसके बाद साधन को कैसे जुटाना है, उसका कैसे इंतजाम करना है, यह भी मैनेजमेंट बता दिया इसी सरकार ने, इस नेतृत्व ने। अकेला एक व्यक्ति है, अन्य की बातें मैं नहीं जानता, कौन कितना उस कैबिनेट में क्या है नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो 18 घंटे जगता है, जो 10 घंटे मनन करता है और 8 घंटे लोगों से मुखातिब होकर बात करता है, वही शख्स है जो इतनी बड़ी योजना को इतना साकार और सरल रूप में उसने प्रेजेंट किया है। मैं उसके लिए अंतर्मन से उनके प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद का ज्ञापन। लॉकडाउन 4 में क्या सुझाव देना चाहते हैं? लॉकडाउन 4 में मेरी राय तो बहुत ओछी छोटी राय होगी, लेकिन मैं यह कहूँगा कि सरकार ने कुछ कमी की है। सरकार को चाहिए कि वो हर ऐसे पेशा वाले लोग जो रोजगार से जुड़े हुए थे, उनके पास आज की जो आर्थिक तंगी है, उनको यह भय व्याप्त है कि हमारा अगले फिर 2 महीने में मेरे पास कैश की इतनी कमी होगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा। मजदूरी करने वाले लोग, अब इतनी बड़ी संख्या जो पलायन मजदूरों की हो रही है, उसकी आवश्यकता क्या थी। जिन लोगों को जिस मकान मालिक ने बाहर किया, उस मकान मालिक को केंद्र सरकार कह सकती थी तुमको पैसा किराया चाहिए, 3 महीने का किराया इतना होता है। कितना रेंट लिया था इनसे? 4000 रुपये महीने। परेशानी तो बढ़ेगी लॉकडाउन में। देखिए, परेशानी, अगर आप एक बड़ी समस्या से जूझने को हैं, अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आपको थोड़ा पथ्य तो करना पड़ेगा, आपको वो कड़वी दवा खानी पड़ेगी। परेशानियां क्या बढ़ेंगी? आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लीजिए। आपके मन में केवल एक ही भड़ास है, मैं सड़क पर जाऊंगा और मुझे आइसक्रीम भी खानी है,
अरे भैया कोरोना है, ठंडी चीजें मत खाओ, स्प्राइट मत पियो, कोको कोला ठंडा ड्रिंक बिवरेजेस मत लो, गर्म पानी और नमक डाल के पीना है, इसमें क्या परेशानी है भाई। आपको पहले आत्म जान की रक्षा करनी है। इस बीच में आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है वह भी लड़ करके मजबूत हो रही है। कहाँ परेशानी है? परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये सब मानसिक एक भूत है, फितूर है, इसको दूर करना होगा और संघर्ष करना पड़ेगा समय और परिस्थिति से। पैसे की कमी हो सकती है, सरकार को चाहिए, सरकार हर हालत में सक्षम है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, अन्नपूर्णा योजना, फूड फॉर, हर स्कूल में बैठा दो, वहाँ 2-2 हजार लोगों को सुला दो, यही निकलना नहीं है, खाना खाओ, दाल भात एक सब्जी आसानी से 2 बार चाय मिल जानी है, क्या जरूरत है, साबुन मिलेगा, हाथ धो, नहाओ, कहीं जाना नहीं है। और तुम्हारी रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी, यह समाज करेगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ भारतीय जो भी हमारे उद्योगपति हैं, भारतीय उद्योगपतियों ने इतना दिया है वह बहुत बहुत सराहनीय है। विश्व में किसी देश के उद्योगपतियों ने इतना नहीं दिया है, इतनी उदारता से नहीं दिया है जितना भारत के उद्योगपतियों ने दिया है।